हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज का जो हमारा 500 का क्वेश्चन है वो है कि ऑटोप्सी इज अ डायलॉग। ये यानी कि 500 में रिपीट भी काफ़ी दफ़ा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना ऑटोप्सी की डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली ऑटोप्सी होती क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है कि ऑटोप्सी बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी होता है। किसी भी डेड बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो फाइंड द कॉज ऑफ डेथ इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। ये डेफिनेशन होगी। अब ऑटोप्सी का डायलॉग, तो ये डायलॉग बेसिकली एक मुकालमा है। अब ये किसके दरमियान होता है? बिटवीन द डेड बॉडी एंड द डॉक्टर। अब ये डॉक्टर और डेड बॉडी के दरमियान एक मुकालमा है। ठीक हो गया। अब होता किस तरह से है? अब डॉक्टर कुछ क्वेश्चंस करता है, ठीक है, और डेड बॉडी को आंसर करने होते हैं। ठीक है, यानी डेड बॉडी मतलब वो तो चलो डेथ हो गया, वो खुद बाय माउथ तो आंसर नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी बॉडी पे जो होगा तो वो नजर आ जाएगा। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस क्या होंगे? ये पूरा डायलॉग है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली टोटल आ जाते हैं 6 स्टेप्स। नंबर 1, हु आर यू। नंबर 2 के वेयर डिड यू गेट हर्ट एंड एनी वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3 है, इफ़ यू डाइड देन विच सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज फेल्ड। फिर 4 आता है कि वायलेंस अगर कम्प्लीटली था या पार्शली था, तो और ये एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है या होमिसाइडल है। और 5वें पे आता है कि किस टाइम आपकी जो इंसान इंजरी हुई, टाइम क्या था। ठीक है। और 6 में लास्ट पे आ जाता है कि पोजीशन क्या थी टाइम ऑफ डेथ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर ने क्वेश्चन करनी है। अब डॉक्टर क्वेश्चन, लेकिन डेड बॉडी से तो क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि वो डेड बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस को, ठीक है, नोटिस करेगा, जिससे उसको उसके आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, वो खुद क्वेश्चन करेगा और खुद ही उसके आंसर्स ढूंढेगा। अब सबसे फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास हु आर यू, आप कौन है। अब उसने बेसिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। वो देखेगा सेक्स मेल है फीमेल है, एज कितनी है, फिर रेस क्या है, किस नस्ल का है। ठीक है, मंगोलियन है, ठीक है, एशियन है, और गोरा है कोई, तो यहाँ से देखेगा। फिर बॉडी पे देखेगा टैटू मार्क्स कितनी है या नहीं है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है। तो इस ये सब चीज़ों से ना वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यार, बंदा जो है ना वो इस इलाके का बंदा है, इतनी एज है, ये सारा कुछ उसे पता चल जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास वे सेकंड पॉइंट कि वेयर डिड यू गेट हर्ट एनी वायलेंस, यानी कि आपकी जो डेथ हुई है वो कॉज डेथ बेसिकली इसमें पता चलाना चाह रहा है। इसमें क्या होगा? वो स्मूदरिंग देखेगा, गैगिंग को देखेगा, स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग को देखेगा, और ट्रॉमा और फायर आर्म देखेगा ना। तो फायर आर्म को इंजरी तो नहीं हुई, कोई उसको डंडा तो नहीं मारा होगा किसी ने, कोई ट्रॉमा तो नहीं है। फिर देखेगा कि उसकी जो डेथ हुई है वो हैंगिंग की वजह से तो नहीं हुई, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से तो नहीं, ठीक है, गैगिंग की वजह से तो नहीं हुई, स्मूदरिंग की वजह से तो नहीं हुई। इन सारे क्वेश्चंस का उसने आंसर देखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि आपकी जो अगर डेथ हुई है तो आप किस सिस्टम के डेथ होने की वजह से आप अल्लाह को प्यारे हो गए। मोड ऑफ डेथ बेसिकली इसमें कहते हैं। अब मोड ऑफ डेथ में बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 सिस्टम्स होते हैं। एक ट्राइपोड होता है, CNS, CVS और SPO। देखिए, अगर तो CNS में होगा ना, अगर CNS जो है ना वो क्या उसे कहते हैं फेल होगा तो बंदा कॉमा में जाएगा, देन डेथ हो जाएगी। अगर SPO फेल होगा तो हमारे पास बंदा एस्फिक्सिया में चले जाएगा, यानी कि एस्फिक्सियल डेथ होगी। और अगर CVS की वजह से होगी तो उसे सिनकोप कहेंगे। सो इसमें आ जाता है मोड ऑफ डेथ। पहले में क्या था? कॉज ऑफ डेथ, इसमें मोड ऑफ डेथ। फिर तीसरा आता है मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, कि ये किस मैनर की है। होता है कि नेचुरल डिजीज, कोई भी बीमारी हुई है और बंदे की डेथ हो गई तो नेचुरल डिजीज। फिर होता है अननेचुरल डिजीज। अननेचुरल में क्या है? कोई सुसाइड कर रहा है तो उसमें बॉडी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को भड़का रहा है, होमिसाइडल, तो ये भी नेचुरल नहीं है। एक्सीडेंटल, ठीक है, गलती से हो गई है। तो ये जो 3 है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो ये तीनों अननेचुरल है। सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, ये सारी आती हैं अननेचुरल के अंदर। ठीक है। सो आगे जाता है हमारे पास 5th में आ जाता है कि टाइम क्या था। तो टाइम सिंस डेथ। अब टाइम सिंस डेथ को हमने किन पॉइंट्स में देखना होता है? अब टाइम सिंस डेथ में हम डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गर मोर्टिस देखते हैं, मोर्टिस देखते हैं, लीवर मोर्टिस देखते हैं, पुट्रिफिकेशन देखते हैं। 4 चीज़ें देखते हैं। इस सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने। ठीक है, आप लोग जाके इसको देख भी सकते हैं लिस्ट के अंदर। लास्ट पे जाता है कि पोजीशन क्या थी, कि बॉडी की जिस टाइम डेथ हुई है उस टाइम क्या पोजीशन थी। अब पोजीशन के हिसाब से भी बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम स्टेनिंग तो नहीं है बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि डेथ होती है ना, तो फिर वहाँ पे कुछ जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं ना,
इनके अलावा बाकी एरियाज़ पे ना वो कलर उसका चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे पोस्टमार्टम स्क्रीनिंग कहते हैं। ये आप एक थानाटोलॉजी वाला जो है ना टॉपिक, उसके अंदर वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं जाके। डायरेक्ट स्पैज़म तो नहीं है, पिगुलिस्टिक एटीट्यूड तो नहीं है, क्योंकि पिगुलिस्टिक एटीट्यूड में ना बॉक्सेस लाइक एटीट्यूड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली अ डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ डेड बॉडी। अब देखें, अब मैंने तो आपको बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसकी यानी कि आपने इसको ज़्यादा इसको इन्हेंस करना है तो आप एक्सप्लेन करते जाएं। स्मूदरिंग को एक्सप्लेन कर दें, गैगिंग को एक्सप्लेन कर दें, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ट्रॉमा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। एस्फिक्सिया, कॉमा, ठीक हो गया, एल्गर मोर्टस, लिवर मोर्टस, पुट्रिफिकेशन, इन सब टॉपिक्स को आप अपने अपने वर्ड्स में 2-3 लाइनों में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो और इन पे मैंने डिफरेंट वीडियोस भी बनी हुई हैं जो कि आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।